प्रश्नावली 15 चालू कर दी है हमने। प्रश्नावली 15 पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन बहुत सरल है, आप कर सकते हो। नहीं आता है तो आप बता देना कमेंट बॉक्स में, मैं आपको बता दूंगा उनको। हमको करना क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। थोड़े थोड़े से वैसे हैं इसलिए हो तो जाएंगे बहुत सरल, लेकिन फिर भी आप पे नहीं आते तो फिर भी बता रहा हूँ। तो उनको एक दो बच्चों ने डाउट में पूछा था, ठीक है। देखो, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। प्रायिकता क्या नहीं हो सकती, हम जानते हैं प्रायिकता का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा, 1 के बराबर या 1 से छोटा होता है। यहां तक हम जानते हैं प्रायिकता का मान 0 से छोटा, 0 से बड़ा और 1 के बराबर है, 1 से छोटा होगा। एक चीज बताओ, 2/3 है, पी का मान ये पहला दिया हुआ 2/3, ये प्रायिकता हो सकती है। 3 में 2 का भाग जाएगा, नीचे वाली संख्या बड़ी है, इसका मतलब 1 से मान कम आएगा, इसका मतलब प्रायिकता होगी। पहला हो गया। दूसरी वाली प्रायिकता बी, क्या दिया हुआ है, -1.5। एक चीज बताओ, कभी भी प्रायिकता का मान 0 से कम हो सकता है। 0 के जैसे ही हम इधर जाएंगे तो नेगेटिव मान आएगा, लेकिन जैसे हमको पता है प्रायिकता का मान 1 से तो छोटा है बराबर, या 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा, ये तो हो नहीं सकता। इसका मतलब प्रायिकता ये नहीं होगी। अब देखो सी, इसमें बच्चों को डाउट आया था सी वाले में, 15%। सर 15 तो 1 से ज्यादा हो गया, ऐसे बोला था उन्होंने। ये 15, ये इसका मतलब प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 100 का भाग, 15/100, ठीक है, 15/100। मैंने आपको बताया था इसको दो तरीके से कर सकते हैं अपन। सीधा ही कर सकते हैं, नीचे 2 अंक है तो 2 अंक छोड़ के दशमलव लगा दें, 0.15, ठीक है। या हम कैसे कर सकते हैं इसको भिन्न रूप में, ये देखो 15/100 कटने, 5 का भाग जा रहा है ऊपर नीचे। 5 का भाग कब जाता है, जब अंत में देखते हैं, अंत में 0 या 5 आ जाए ना संख्या में, तो उसका मतलब क्या है, उसमें 5 का भाग जाएगा, ठीक है। और मैंने मैथ की थोड़ी बेसिक डाली हुई है वीडियो, उसमें आप देख लेना, इन चीजों को, छोटी छोटी चीजों को मैंने बता रखा है उसमें। मैथ तो एक दूसरे से पूरी जुड़ी हुई है, ठीक है ना, छोटी छोटी चीज क्लियर हो जाएंगी, आप आगे सीख जाओगे सब चीजों को। 5 का भाग 11, 5 3 15, 5 दूना के 10, 20, 3/20 आया। एक चीज 0.5, 3/20 आया। हमको क्या करना है, अगर इसको हम दशमलव रूप में लाना है तो 20 का भाग देना है किसमें, 3 में। 20 का भाग 3 में दिया, 0.0, 3 में भाग नहीं जा रहा है, इसका मतलब पॉइंट लगा दिया हमने 30, तो 20 से कम 20, यहां तक क्लियर हुआ। 0, यहां कितना बचा, 1, इसके बाद 1 0 आई, 20 पंजे 100, आ गया 0.15, ऊपर भी 0.15 आया हुआ था, इसका मतलब क्या हुआ, ये भी प्रायिकता है, सी का मान है, ये नहीं थी। 0.7, 0.7 बेटा 1 से कम है कि नहीं, इसको क्या लिख सकते हैं, 0.70, 70 का 0.70, तो इसका मतलब दशमलव के बाद की संख्या में 0 बढ़ाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि बेटा ऐसे कर दिया यहां पे यूं, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये गलत हो गया, ठीक है ना। ये 0.7 नहीं है, ये 0. ये मान वैल्यू कम हो गई है, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया आपके। और एक चीज और बताऊं, जैसे हम एक चीज, थोड़ी बेसिक चीज भी आपको यही बता देता हूं मैं। देखो, एक जैसे 5 लिखा हुआ है, 5 के दाई साइड हम यदि क्या बढ़ा देंगे 0, तो मान बढ़ता चला जाएगा, और बाई साइड 0 बढ़ा देंगे तो कोई मान बढ़ेगा नहीं, मान पे कुछ फर्क पड़ेगा, इधर से नहीं पड़ेगा, इधर से फर्क पड़ेगा, ठीक है। अब देखो हमने पॉइंट लगा दिया, पॉइंट के अगर दाई साइड हम मान को बढ़ाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम बाई साइड मान बढ़ा देते हैं तो फर्क पड़ जाएगा, ठीक है। ये क्लियर हुआ आपके, ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनको मैं आपको साथ पढ़ाता मैं साथ में पढ़ाता रहूंगा कैसे होगा, ठीक है ना। ये क्लियर हो गया आपके। अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, रब कर दूं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, पी, प्रायिकता पी का मान 0.05 है,
तो ई नहीं है, ई नहीं है, उसकी प्रायिकता क्या होगी, हम जानते हैं पीई है और पीई नहीं है, मतलब ये जीत रहा है और ये हार रहा है, इसकी कुल टोटल प्रायिकता कितनी होगी, 1 के बराबर। पीई का मान कितना दिया हुआ है 0.05 प्लस पी बार नहीं है कि प्रायिकता पूछ रहा है, तो जो पूछ रहा है उस पर हाथ रख दिया, इसके आगे किसका निशान लगा प्लस का, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो क्या बचा यहाँ पे पीई बार 1 माइनस 0.05, यहां तक क्लियर हो गया 0.05। अब इसको हमने एक में से घटाया, घटाने का तरीका है पॉइंट के बाद 2 जीरो लग रही है तो पॉइंट के बाद 2 जीरो लगा देते हैं इसमें 0.05, इसको इसमें से घटाया 5, यहां बचा 9, ये 0, ये क्लियर। अच्छा क्या बोल रहा है, एक थैले में केवल नींबू की महक वाली गोलियां, थैले में कैसी है, एक नींबू की महक वाली गोलियां, मीठी गोलियां हैं, मालनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली संतरे की महक वाली गोलियां है, संतरे की महक वाली गोली मालनी निकाल सकती है उसमें से, आप बताओ। जब थैले में नींबू की महक वाली गोली है और बोल रहा है संतरे की महक वाली निकाल, इसका मतलब ये घटना संभव है, ये घटना संभव नहीं है, असंभव है। असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। बेटा आ गया, पहला क्वेश्चन ये हो गया। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या करें, नींबू के महक वाली गोलियां। एक चीज बताओ बेटा, नींबू के महक वाली गोलियां रखी हुई इस थैले में से, उसमें से नींबू के महक वाली गोली निकाल देती है, इसका मतलब क्या हुआ, संभव घटना है, इसका मतलब ये निश्चित घटना है। निश्चित घटना की प्रायिकता, निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। आ गया समझ में आपके यहां तक। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। थैले में 3 लाल 5 काली गेंदें हैं, इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद लाल हो या लाल ना हो। बेटा लाल हो और लाल ना हो, इसकी अपन को प्रायिकता निकाल ले। इसका मतलब क्या हुआ, कितनी रेड गेंद कितनी है बेटा 3, ब्लैक गेंद कितनी है 5, रेड और ब्लैक गेंद हो गई, रेड गेंद हो गई, ब्लैक गेंद हो गई, रेड ब्लैक ये हो गई। ये कितनी गेंदें हैं 3 और ये गेंदें कितनी है 5। अब क्या बोल रहा है, कुल गेंद कितनी हो गई, कुल परिणाम कितनी हो गई 5 प्लस 3, कुल परिणाम हो गए 8, कुल परिणाम हो गए अपने पास 8 परिणाम हो गए। ये गेंद लाल हो, लाल हो, सबसे पहले लाल हो प्रायिकता, प्रायिकता का सूत्र क्या होता है P बराबर अनुकूल परिणाम, पूरा निकला है अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तक क्लियर हुआ आपके कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम अपन कुल परिणाम, यहां तक क्लियर हुआ। P होगी प्रायिकता। इसके बाद लाल हो, लाल होने के लिए अनुकूल परिणाम कितने हो गए 3 और कुल कितनी है 8, तो इसकी प्रायिकता हो गई 3/8। ये बोल रहा है लाल ना हो, लाल ना हो इसका मतलब काली हो, लाल ना हो इसका मतलब काली हो, लाल और काली 2 गेंदें, इसका मतलब क्या काली होगी, काली का मतलब कितना हो गया 5/8। एक तरीका तो अपन का ये हो गया, एक तरीका क्या हो गया, या तो लाल की होने की प्रायिकता होगी या काली होने की प्रायिकता होगी, तो लाल होने की प्रायिकता ये रही और लाल न होने की प्रायिकता, लाल होने की प्रायिकता प्लस लाल न होने की प्रायिकता का मान कितना होगा 1 के बराबर। लाल होने की प्रायिकता कितनी निकाली 3/8 प्लस P बार लाल न होने की प्रायिकता बराबर 1, इसको इधर लेके चले जाएंगे 1 माइनस 3/8, वही तरीका एक देर लिख देंगे नीचे, इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा, नीचे गुणा 8 माइनस 3/8 गुणा 1, 8 गुणा 1 हुआ यहाँ पे, 3 गुणा 1 यहाँ पे हुआ, कितना आया 8 माइनस 3/8 कितना आया यहाँ पे 5/8, 5/8 आया था, 5/8 ये आ गया, इसका मतलब काली होने की प्रायिकता हो गई। ये यहां तक क्लियर हो गया पहला क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन क्लियर हो गया आपके। 8वें क्वेश्चन के बाद करते हैं अपन 9वां क्वेश्चन, ठीक है, रब कर दो उसको, हटा दो।
वीडियो को पुश करके आप लिख लेना इस सब चीज को, ठीक है ना। ये क्वेश्चन हो चुका है हमारा कंप्लीट। इसके बाद आए हम किस पे, 9वें क्वेश्चन पे। एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे और 7 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छिक निकाला जाता है। एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। कुल कंचे कितने हो गए? रेड कंचे कितने हो गए? 5। व्हाइट कंचे कितने हो गए? 8। और ग्रीन कंचे कितने हो गए? 4। यहां तक क्लियर हो गया आपके? इस डिब्बे में से यादृच्छिक कंचे निकाले जाते हैं। कुल कंचे कितने हो गए? कुल कंचे हो गए 5 + 8 + 4, 8 4 12, 12 और 5 17। कुल कंचे हो गए 17। 5 8 4 12, 12 5 17। यादृच्छिक निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है? किस चीज की क्या प्रायिकता है? पहले वाले की, कि लाल है, पहला वाला लाल हो, लाल होने की क्या प्रायिकता होगी? अनुकूल परिणाम, सूत्र लिख रहा है अनुकूल परिणाम पर अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितना हो गया? अनुकूल परिणाम हो गया कितना? 5। लाल हो 5 हो गया, 5/17 कुल परिणाम हो गया। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? पीई, पी बराबर सफेद हो, इसका मतलब क्या हो? 8। अनुकूल हो गए 8, ये कितना हो गया? 17, तो 8/17। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? थर्ड क्वेश्चन क्या? हरा नहीं है, हरा नहीं है, इसका मतलब हरा नहीं है, इसका मतलब ये दोनों है, इसका मतलब रेड है प्लस व्हाइट है, रेड और व्हाइट है। तो 5 + 8, 8 10 13, मतलब कितना है? 13/17। ये आ गया हमारा, क्लियर हुआ यहां तक? 13/17। इसका मतलब हरा नहीं है, इसका मतलब लाल और काला है, लाल और सफेद है। 13/17 हो गया। ये 13/17 हम एक तरीके से और निकाल सकते थे। कैसे? देखो, ये क्या लाल होने की प्रायिकता, ये क्या हो गया? सफेद होने की प्रायिकता। इसका मतलब हरा नहीं है, इसका मतलब लाल है और सफेद है। तो ये कितना होगा? 5/17 + 8/17। इन दोनों की प्रायिकताओं को जोड़ देंगे तब भी 13/17 आ जाएगा। वो आपके क्लियर है? ये क्वेश्चन क्लियर हो गया 9वां, ठीक है।